हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वह है हमारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अभ्यास परीक्षा 2025। इसका जो पेपर है बच्चों, ये हमारा 9 मार्च 2025 को होना है। तो आज हमारी तारीख जो है 2 मार्च है। हमने आज आपकी परीक्षा आयोजित कराई और उसी समय कराई 11 बजे से और 1 बजे तक, जो कि उसका परीक्षा का समय है। इससे आपको पूरा आभास हो जाएगा कि परीक्षा इसी तरीके से होती है और पेपर में सवाल भी ऐसे ही आते हैं। हमने पैटर्न वही चुना है और कोशिश की है कि उसमें सामान्य ज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो, उसके सारे प्रश्नों का समावेश किया है। आपने परीक्षा दे दी होगी। अब इस वीडियो को बनाने का यह निर्णय होगा कि आपके जो प्रश्न गलत हो रहे होंगे उनसे आपको सबक मिलेगा और आप 9 मार्च की परीक्षा में इन गलतियों को दोहराएंगे नहीं और आपका वहाँ पर प्रदर्शन अच्छा होगा। इस परीक्षा का कराने का यही उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए, इसका जो पेपर का समय है वो बच्चों 2 घंटे है। बिल्कुल पेपर ऐसे ही तो नहीं आएगा, थोड़ा इससे इधर उधर हो सकता है। बाकी मोस्टली जो आपका जो टाइटल रहेगा इसी तरीके से रहेगा। मैंने पेपर देखा है और उसके आधार पर ये पेपर बनाया है। इसमें पूर्णांक जो होंगे बच्चों, मतलब 100 नंबर का पूरा पेपर होगा और एक प्रश्न का उत्तर जो है अगर आप सही करेंगे तो उस पर 1 ही नंबर आपको मिलेगा। ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका कोई मान लिया गलत हो जाता उत्तर तो उसमें आपका जो है नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए मैं बार बार यही बच्चों से अपील करता हूँ कि प्रश्न जो है बच्चों आप सभी अटेम्प्ट किया करो। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की आपको गलती नहीं करनी। 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे होंगे। 100 इसमें प्रश्न होंगे और 1 से 25 तक इसमें जो होंगे वो हिंदी भाषा के होंगे और 26 से 50 तक किसके होंगे, वो गणित के होंगे और 51 से जो 100 तक होंगे वो मानसिक योग्यता के होंगे। उसमें भी बच्चों आपका जीके और मानसिक योग्यता दोनों रहेगी। ठीक है, उसमें भी उत्तराखंड जीके रहेगा और सामान्य जीके, जनरल जीके रहेगा। तो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प ABCD दिए गए होते हैं। अगर जिन बच्चों ने मेरी नवोदय क्लास को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए। दूसरा, OMR शीट से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो OMR शीट कैसे भरी जाती है, उसमें कौन सा गोला हम कहाँ पर रंगते हैं, वो सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो है एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे और प्रत्येक विकल्प में ABCD इस तरीके से लिखा होगा जिसमें एक विकल्प सही होगा। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो नई दिल्ली जो है ऑप्शन A पर भी हो सकता है, B पर भी, C पर भी, D पर भी। अब इनमें से जैसे ऑप्शन दे देगा नई दिल्ली, ठीक है, बंगलौर, देहरादून या राजस्थान, तो आपको कहाँ टिक लगाना है, जो इसमें ऑप्शन A सही होगा। जैसे नई दिल्ली बोला है पहला, तो पहले पर आपको इस तरीके से गोला बना देना है। ठीक है, बाकी को 3 को नहीं छेड़ना है। आगे है OMR शीट उत्तर पत्रक प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिए गए 4 वृत्तों में से उस वृत्त को पूर्णतः काला करना है। जो उस प्रश्न का सही उत्तर, सही विकल्प हो उसी को आपको काला करना है। ठीक है, आगे है तीसरा बिंदु, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न का 1 ही अंक होगा। अगर आप मान लिया एक प्रश्न में बहुत समय दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा सही हो जाएगा तो मेरे को इसमें एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, नहीं बच्चों, आपको केवल 1 ही अंक मिलेगा। आप समय उस पर ज़्यादा वेस्ट ना करें। आता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ें। ठीक है, समय अपनी हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, आगे है उत्तर लिखने के बाद उत्तर पत्रक में नीले या काले, आप ध्यान रखें कई बच्चे जेल पेन ले आते हैं तो इसका भी ध्यान रखेंगे, केवल डॉट पॉइंट। ठीक है, डॉट पॉइंट यानी कि बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है। मतलब इसमें आपको प्रयोग नहीं करना है। क्या, पेंसिल लेकर के बिल्कुल ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो उसका रफ यूज करते हैं, कोई बात नहीं, मगर आपको OMR शीट में केवल और केवल नीले या काले बॉल पॉइंट का ही पेन का यूज करना है। बॉल पॉइंट भी आप 2 तरह के ले जाएं। अगर आप नीला ले आते हैं तो नीले 2 पेन ले जाएं। 2 पेन कैसे, एक पेन से आप जो है पतला वाला डॉट पेन लें, दूसरा थोड़ा मोटा लें। मोटे से ये फायदा होगा बच्चों कि आप जो है पेपर में तुरंत गोले को जल्दी से भर देंगे, और जो पतला होगा उससे आप अपनी जो आपकी डाटा एंट्री है उसको ढंग से भर सकते हैं। जैसे आपका अपना नाम लिखना है या कहीं साइन करने हैं तो आप पतले पॉइंट का पेन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है उत्तर पत्रक पर उत्तर सोच समझ कर ही लिखें। एक बार गोले को रंगने के पश्चात
बदलने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपने मान लिया एक प्रश्न का उत्तर ABCD इस तरीके से है और आपने अगर ये रंग दिया और फिर आप सोचें कि इसका उत्तर C कर देता हूँ, तो ये आपकी गलती होगी। इसीलिए पहले सोच लें, समझ लें, उसके बाद आप उसको रंगें। ठीक है। उत्तर पत्रक पर कोई कच्चा काम ना करें। जो आपका OMR शीट है उस पर बिल्कुल भी कच्चा काम नहीं करना। कच्चा काम जैसे आपने कहा 2 का गुणा मेरे को 5 में करके देखना है, ठीक है, या 17 का गुणा 17 का भाग मेरे को 2 का भाग 17 में दे करके देखना है, तो आपने कहा OMR शीट रखिए, इसी पर मैं पेंसिल से कर लेता हूँ। नहीं, ये गलती कभी ना करें बच्चों। OMR शीट गलत हो जाएगी तो आपकी वो चेक नहीं होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि निवारण के लिए, नवोदय की अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 9411074850, जो कि मेरा नंबर है, हरीश चंद्र जोशी, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नवोदय, हिमज्योति, विद्या ज्ञान और आपका जवाहर नवोदय, इन प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब आज शुरू करते हैं बच्चों आज का पेपर। आज का पेपर क्या है? सबसे पहले हमारा हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बना देते हैं, 50 की दूसरे में बनाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो पहला प्रश्न है इसमें बच्चों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखो, अयोगवाह मैंने आपको बता रखा है, ये हमारे स्वर में आते हैं। अयोगवाह में केवल 2 आते हैं हमारे, अंग और अ। तो पहले का डी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी होगी? ये ज्येष्ठ है, ये ज्येष्ठ है, ये जेठ है। तो ये जो हमारी ज्येष्ठ है, जो ज्येष्ठ लिखने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर होगा। तीसरा, प्रत्येक की संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो तीसरा प्रश्न हमारा, इसका प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन 1। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, पहले का डी, दूसरे का डी और तीसरे का ए, इस तरीके से आपके ये उत्तर हो रहे हैं। अगला है प्रश्न संख्या 4, निर्वासित। अब देखिए, निर्वासित में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। अंत में जो हमारे शब्द होते हैं उनमें से जो ध्वनि निकलती है, अंतिम ध्वनि, उसको हम लेते हैं। तो निर्वासित, तो सित जो शब्द आया है ये हमारी ध्वनि है, और अगर हम इसे और शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इत। ठीक है, इत, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चौथे का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? इत, यानी कि सी, ऑप्शन सी। आगे, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपने नवोदय क्लास में ये हमारी जो समास वाली वीडियो देखी होगी, तो भाई बहन में समास पूछ रहा है तो समास की एक ट्रिक बताई थी, जहाँ भी ये डैश आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, तो वह उसमें कौन सा समास होगा आपको बता ही रखा है, ऑप्शन सी, यानी कि द्वंद्व समास। ऑप्शन सी इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6 करा है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही होगा। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे क से लेकर के माँ तक, और य और र, य र ल व, ये जो 4 होते हैं हमारी, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? य है हमारा बी, 6 का हो जाएगा बी। 7 है हमारा, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप जानते हैं प, अगर आप मुंह से उच्चारण करेंगे, उच्चारण मतलब बोलेंगे, तो प कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं हमारे होठ, कहाँ होठ टकरा रहे हैं ना आपस में प बोलने पर, तो प जो है हमारा ओष्ठ से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, कुआं शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कुआं, सॉरी कूप, कूप का क्या हो जाएगा? कुआ हो जाएगा बच्चों, इसका सीधा सीधा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 9, के लिए। ठीक है, के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा हमारा इसका उत्तर? संप्रदान। के लिए मतलब संप्रदान के लिए, तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9 का बी। ठीक है, अपादान क्या होता है? अपादान अलग होने के सेंस में आता है, जो से के लिए आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रदान, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है हमारा? कि 10 कह रहा है सुरभि शब्द किसका समानार्थी है? तो सुरभि जो है हमारा किसका समानार्थी है? आपको पर्यायवाची वाली वीडियो मिल गई होगी, उसमें आपने देखा होगा कि गाय का ये पर्यायवाची है। अगला हमारा 11,
11वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए अंधकार, अब मैं इसको आपको चारों बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। तो अंधकार में अ पर इसमें अंक की बिंदी यहाँ आनी है जो कि धा पर लगा रखे, इसलिए गलत है। रात्रि में ई की मात्रा इस पर आएगी त्र पर, इसीलिए रात्रि भी हमारा गलत है। प्रकृति में बच्चों जो क्र है, क्र इस तरीके से आएगा प्रकृति, ठीक है, तो ये भी गलत है। और परीक्षा हमारा बिल्कुल सटीक है, शुद्ध है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों, गमन का विलोम शब्द है। देखो गमन क्या होता है, गमन का जो वो होगा क्या कहते हैं विलोम शब्द होगा, वो होगा हमारा आगमन, ठीक है। गमन मतलब हो गया जाना, ठीक है, इसका मतलब एक ही हो गया जाना, ठीक है, आगमन, ठीक है। तो गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन, आ और लग जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है प्रश्न क्या 13, जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा अदर्शनीय, जो देखने योग्य नहीं है। और जो अगर इसी में न हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो देखने योग्य है तो क्या हो जाएगा? दर्शनीय। ध्यान से सुनिएगा, जो देखने योग्य है वो दर्शनीय और जो देखने योग्य नहीं है वो अदर्शनीय। तो हमारा इसमें 13 का उत्तर जो है बी होगा। तो कई बच्चों ने ए भी लगा रखा होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न आप ढंग से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही शब्द, सही जो वर्ड होगा वो होगा अदर्शनीय। निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? देखिए अल्प विराम बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन सी। ये देखो अल्प विराम है, ये हमारा अर्ध विराम है, ये हमारा पूर्ण विराम है, और इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। या फिर हमारे जो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं ड़ और ढ़, इनमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न संख्या 13 है। तो 14 का आपको बता देता हूँ, 14 का बता ही दिया वैसे मैंने सी, मगर ये ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा, अल्प विराम। अगला बच्चों, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये 15 का। तो इसका ऑप्शन जो होगा, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक हानि होना, या बहुत अधिक निराश होना। तो इसका ऑप्शन जो होगा बहुत अधिक लज्जित होना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला हमारा भारतीय शब्द का बहुवचन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुवचन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आप जानते ही हैं भारतीय जो हमारा शब्द है, इसका जो प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा वो भारतीयों होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही शब्द होगा। अगला प्रश्न संख्या 13, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा मैंने आपको बता रखा है, आपने ध्यान दिया होगा संज्ञा के जब मैंने आपको भेद पढ़ाए थे, तो उसमें आपका जो भाववाचक संज्ञा है ये बुढ़ापा की ओर इंडिकेट करता है। क्रोध है, गुस्सा है ना, हंसना है, रोना है, जो भी आपके भाव आते हैं बॉडी के अंदर से जो हमें दिखाई नहीं देते, वे हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न संख्या 18 कहता है कि प्रश्न संख्या 18 कहता है कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कारक से संबंधित है। तो मैंने सीधे सीधे टू द पॉइंट उठाया। कारक के भेद कितने होते हैं इसमें आप जानते हैं, कितने भेद होते हैं? कर्ता क्रिया, कर्ता ने कर्म को, याद है आपको किसी को? तो ये अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लें, 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? 8। अगला प्रश्न है 19वां, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में लंबी शब्द क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भी। तो लंबी शब्द आप जानते होंगे, ये लंबा जो शब्द है क्या कर रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। जब विशेषता बताता है, जो विशेषता शब्द बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी से प्रश्न आगे रखा है ये। तो इसका कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए लुटिया ये स्त्रीलिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, कलम, मैं कलम से तो कलम जो है ये भी स्त्रीलिंग है। मोर जो है, मोर क्या होगा हमारा? मोरनी होता है ना, तो मोरनी तो हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग, मोर क्या होगा? पुल्लिंग। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत अच्छे प्रश्न आए, आपको आई होप अच्छे लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 21 में। अब देखिए एक आपके इसमें राजीव नवोदय में अनुच्छेद इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक है। एक आपको गद्यांश दी होगी, इसमें से आपके 5 प्रश्न होंगे जो कि हमारे बहुविकल्पी होंगे और इनमें से हमें छांटना होता है। देखो बच्चों 2 कारण होते हैं,
सब बच्चे अपने अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपको अपना हिसाब अच्छा लगे ठीक है, और मेरा हिसाब लगे तो मेरे को आप पैटर्न को पकड़ सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि अगर हम सीधे एक बार पढ़ेंगे उसमें टाइम वेस्ट होंगे, तो सीधे पहला अगर हम प्रश्न उठाएंगे और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें जहाँ उत्तर मिलते जाए वहाँ टिक करते हैं, बाकी पढ़ते हम जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहला प्रश्न है हमारा, हमारे क्योंकि इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें जो प्रश्न होते हैं, मैंने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें जो प्रश्न होते हैं, जैसे मान लिया ये प्रश्न है हमारा, ठीक है, आपने मेरी हिंदी की वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसमें देख लेना। देखो जैसे हमारे प्रश्न होते हैं ना बच्चों, ये पहला प्रश्न है, फिर ये दूसरा प्रश्न है, तो इसमें पैराग्राफ में जो पहला प्रश्न होगा वो गद्यांश में हमारे या तो यहाँ मिलेगा पहली लाइन में, या दूसरी में, या तीसरी में। ऐसी फिर दूसरा जो प्रश्न मिलेगा वो इसी लाइन में, उसके नीचे वाली लाइन में। इस तरीके से ये जो पेपर सेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो मेरा मानना है अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपके उत्तर बिल्कुल सटीक और जानदार बनेंगे और आपका नंबर बिल्कुल कटने की कम संभावना होगी। राजीव नवोदय की इसमें, ठीक है। बाकी जवाहर वाले भी मैंने कोशिश किए थे, उसमें भी इसी तरीके का मैं पैटर्न बताया था बच्चों को। तो देखो पहला है हमारा, हमारे देश में एनीमिया का मुख्य कारण है। तो देखो एनीमिया अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, संतुलित आहार लेने से मात्र से हम एनीमिया यानी कि खून की कमी से बचे रह सकते हैं। ठीक है, यह कहना काफ़ी हद तक सही है। तो ये एनीमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। देखो आ गया, ये आ गया ना, किसकी कमी है? पौष्टिक आहार की। तो पहले का आपका सी हो गया, 21 का क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेट में कीड़े होने का कारण। अब आगे देखते हैं, ठीक है। पौष्टिक कारण की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। तो पेट में कीड़े का हो जाना देखो दूसरा आया है ना, तो किसके कारण है? ये भी एनीमिया के कारण है। समझ में आ रहा है। तो देखो इस तरीके से ये प्रश्नों का जो है हम आंसरों को कितने सहजता के साथ निकाल रहे हैं। तो आपका इसका दूसरे का भी उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 का सी हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, नंगे पैर घूमने से क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और भोजन से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, धो लेने चाहिए और साफ पानी पिएं। और हाँ, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपर सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब देखो ये लास्ट का जो प्रश्न है यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया। तो देखो नंगे पैर घूमने से क्या होता है? तो नंगे पैर घूमने से क्या होता है? कीड़ों के अंडे शरीर की त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, एनीमिया से बचने का उपाय है। तो एनीमिया से बचने का उपाय बच्चों क्या होगा? अच्छे से हाथ धोना, साफ पानी पीना, नंगे पाँव ना घूमना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला जो प्रश्न है, शौच के लिए हम किस स्थान का प्रयोग करते हैं, ये आपको बच्चों अपने दिमाग से बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ऐसा दिया नहीं है, वैसे एक जगह दे रखा है। शौच के लिए हम किस स्थान का प्रयोग करते हैं? रसोई घर, शयन कक्ष, स्नान घर और शौचालय। तो ये सब जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। शौचालय का हम प्रयोग करते हैं शौच जाने के लिए। शौच मतलब जब हम सुबह फ्रेश होते हैं उसको शौच बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, प्रश्न संख्या 26। ठीक है, इसमें है आपका पहला सवाल, पहली प्राकृतिक सम संख्या है। अब एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले आप हिंदी में देख लीजिए आपका 25 में से कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, मान लिया 25 में से किसी के 25 भी आ रहे होंगे, किसी के 24, किसी के 20, जितने भी आ रहे हैं ईमानदारी से अपने नंबर रख लेना। आगे बढ़ते हैं गणित की तरफ। अब गणित का जो हमारा है इसमें है पहली प्राकृतिक सम संख्या है। देखिए बच्चों, पहली प्राकृतिक सम संख्या क्या है? देखो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। सम संख्या हमारी पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? हमारी ऑप्शन बी यानी कि 2। ठीक है, अगला है संख्या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 1 से लेकर के 25 तक आप अगर गिनेंगे तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी?
आप किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, हमने नवोदय की क्लास में आपको कराया था 1 से 25 तक की संख्याएं जो होती हैं बच्चों वह 9 होती हैं। ठीक है, अगला है हमारा 28वां प्रश्न। 9.007 को अगर 0.02 से भाग दिया जाए तो उत्तर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आपने करके देखा होगा। तो उत्तर आएगा हमारा इसका, तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा 9.007 को अगर 0.02 से भाग दिया जाता है तो भागफल आएगा, इसका आपका भागफल आएगा बच्चों 450.3 और 5। देखो बच्चों ये जो ऑप्शन है ये इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे, 450.35 जिसका उत्तर आ रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो इसको आप सही कर लेंगे। 450.35 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या, इसको देखो सॉल्व करके भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा 9.007 और डिवाइड बाई हमने करना है 0.2, इस तरीके से करना है। तो देखिए ऊपर कितने स्थान है हमारे, 3 स्थान है डेसिमल के बाद, और इसमें दो स्थान है। तो क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे और इसको भी 3 स्थान बना लेंगे। ठीक है, अब ये भी 3 स्थान के बाद दशमलव है, ये भी अब दशमलव से हमारा दशमलव कट गया। अब हमारी संख्या क्या हो गई, 9007 और बट्टे कितना हो जाएगा, ये जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये हो जाएगी 20। अब 20 का जब मैं भाग दूंगा इसमें 9007 में, आप भी करके देखेंगे तो आपका उत्तर आएगा 450.35। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आएगा 450.35। इसको आप संशोधन कर लेंगे, इस प्रश्न में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आपका उत्तर, आपका अगर जो भी उत्तर आ रहा होगा, अगर 450 ठीक है तो आप इस पर 1 अंक अपने को देंगे। ठीक है, अगला है बच्चों, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 29 का इसका उत्तर जिसका 324 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। कैसे होगा ये भी आपको हम करके अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हमसे क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यही होता है ना, 4 गुणा भुजा। और हमें कितना दे रखा है, ये 72 दे रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गुणा है, अगर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टे 4, और इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बच्चों, 18 बार। अब वर्ग का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग कितना है, भुजा हमारी कितनी आई 18। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 × 18 आप करोगे तो उत्तर आएगा 324। इस तरीके से इसका आंसर 324 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, 30वां सवाल कहता है XLV + XXXIV इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे तो देखिए XLV, तो XL का मान कितना हो जाएगा, XL का मान हो जाएगा 40 और V का मान कितना हो जाएगा 5। देखो ये मैंने रोमन वाले जो आपको बता भी रखा है, इसको तोड़ लिया करो। तो 40 और 5 45, अब अगर तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को मिलाकर के 40 + 5 मिलाकर के 45 प्लस, अब इसमें कितना जोड़ना है हमें, 10 20 30 और 4 34 यानी कि 34। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 79। अब 79 कैसे लिखेंगे, 79 लिखने के लिए हमारा ये 50 हो गया, ये 60, ये 70 और ये 9 लिखने के लिए ये। अगर जिन बच्चों को ये रोमन वाला नहीं आता है तो वो हमारी संख्या पद्धति वाली वीडियो देखेंगे, उसमें आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 30 का। ठीक है, अगला है, यदि 7:5 समानुपात x अनुपात 20 तो x का मान क्या होगा। तो देखो ये भी बहुत सरल सवाल था, आपको इस तरीके से करना था, 7/5 और समानुपात का मतलब बराबर और x/20। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x = 7 × 20। और अब इसको 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसमें काट देंगे, 5 चौके 20 और 4 का गुणा 7 में कर दिए, 4 7 28, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 28 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 32 कहता है कि यदि 5 0 9 और 8 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इसमें, 9 8 5 और 0। अब इसकी सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी, 0 5 8 9। मगर मैंने आपको बता रखा है जब आप इस तरीके से संख्या बनाओगे तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये 3 ही अंक की संख्या रहेगी।
तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, इस जीरो को उठा करके बच्चों यहाँ पर हमें लगाना होगा। तो कैसे करेंगे अब इसे देखेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस जीरो की जगह क्या कर देंगे, यहाँ 5, यहाँ 0 और यहाँ 9 और यहाँ पर 8। अगर हम अब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर हमारा क्या आएगा, इसे देखते हैं। तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ जो ये 8 आएगा, ये 8 इधर आएगा और 9 इधर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 8 यहाँ जाएगा और 9 यहाँ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे। अब ये सबसे छोटी संख्या हमारी 4 अंकों की हो गई, क्योंकि अंक हमारा बड़ा जो है पीछे आना चाहिए, तो हमने उल्टा कर दिया था, 8 9 को 9 8 कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ रह गई 14, 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ रह गया 8, 8 में से हमने 1 इसे दिया था तो 7 और 9 में से 5 गए 4, यानी कि 4 7 6 1। तो हमारा इसमें उत्तर है 4 7 6 1। तो इसमें ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे है आपका दो संख्याओं का गुणनफल। अगर आपका 216 है, उसका मासा ये है, तो लासा क्या है। तो ये लसा मासा वाली आप वीडियो देख लेना, उसमें कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं है वो एक एक चैप्टर मैंने मैथ का बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या था, लसा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। तो 216 बट्टे सीधे सीधे 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका भाग देंगे 6 तिया 18 और 3 6 छक्के 36, यानी कि 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 का सी। तो 33 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ गया बच्चों, एक कमीज के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ऐसी 12 कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े की हमें आवश्यकता होगी। तो देखो 1 मीटर 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर एक कमीज में कपड़ा लगता है, तो 12 कमीज में ज़्यादा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2.225 ऐसे करेंगे, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 12 पंजे 60, कैरी किया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, कैरी किया 3, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो इसमें 30 मीटर कपड़ा हमारा लगेगा, ठीक है। कितना कपड़ा लगेगा इसमें, 12 पंजे 60। तो इसमें कपड़ा कितना लगेगा हमारा, ये थोड़ा 12 दूनी 24 और 3 27 होगा, सॉरी। तो इसका 12 पंजे 60, कैरी किया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, कैरी किया 3, 12 दूनी 24, 25 26 27, यानी कि 27। और तो 27 क्या है हमारा, ये बच्चों सेंटीमीटर आया। अगर हम 2 जीरो हटा देंगे, वैसे भी 2 यहाँ डेसिमल लगा, 2 डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिए, तो ये 27 पूरा आ गया। तो 27 जो है इसका हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा, 34 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। अब 35वां कह रहा है कि एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर और 1800 रुपये में बेचा गया, तो मोबाइल का प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, यही तो बताया था हमने। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP। तो इसमें से 1800 में से आप 1500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 300 और गुणा 100 और CP कितना था, कितने रुपए में खरीदा था। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में रुपए में खरीदा है, तो 1500 रुपये में उसने खरीदा है। तो 300 से कितनी बार कट जाएगा 1500, 3 पंजे 15 5 बार, और 5 से कितनी बार कट गए, 5 दूनी 10 2 बार, यानी कि 20% का उसको लाभ होगा। 35 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न, एक विद्यालय में 600 बच्चे हैं जिसमें से 35% लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। देखो बहुत अच्छा सवाल है। कुल बच्चे कितने हमारे पास 600, और पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। जब 35% हमारे पास लड़की हैं तो लड़के कितने होंगे बच्चों, टोटल परसेंट कितना होता है हमारा 100। अगर हम इसमें से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 5, 9 में से 5 गया 6, यानी कि 65%, यानी कि 65% हमारे लड़के हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे 65%, इसका हम सीधे सीधे उत्तर निकाल देंगे, ठीक है। तो 65% अब जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30, कैरी किया 3, 6 6 36, 37 38 39, यानी कि कितने बच्चे आए हमारे 390। तो 38 का उत्तर आ जाएगा हमारा 390, ठीक है। इस तरीके से इसका हम आंसर भी निकाल दिया। अगला हमारा प्रश्न संख्या 37 का जो उत्तर आएगा बच्चों, यदि ABC में एंगल A प्लस एंगल B बराबर 75 डिग्री, एंगल B और एंगल C बराबर 150, तो एंगल ABC का मान बताइए। देखो बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हैं कि इसमें दे रखा है बच्चों ABC का मान कितना दे रखा है
एंगल ए बी सी का मान पूछा है, तो हम कैसे करेंगे इसे, एंगल ए बी सी। आप जानते हो कि एंगल ए बी सी यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, अब इसमें से हमें ए और बी दे रखा है 75 अंश, तो ए और बी दे रखा है हमें 75 अंश। अगर हम ए और बी को इसमें से घटा दें, ए बी सी में से, तो किसका मान आ जाएगा हमारा, सी का। तो सी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 105। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों, 105। ठीक है, सी का मान हमारा आ गया 105। अब दूसरा क्या कर रखा है, बी और सी का मान दे रखा है यहाँ पर 150, आप देख रहे होगे। तो 150 में से बी और सी में से अगर हम 150 में से 105 घटा देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। 150 में से आप 105 घटाएंगे तो 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया 45 अंश। अब इसमें से बी और सी में जो 75 अंश था, इसमें से भी अगर हम 45 घटा देंगे तो 45 में से अगर हम 75 में से 45 घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा 30 अंश। तो 30 अंश। तो हमारे जो मान आ गए, 3 आ गए, 105, 45 और 30। अब ये देखते हैं हम किस किस में है, 105, 45 और 30 किस में है, इसमें है। ठीक है, तो इसमें बच्चों थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, ये ए का मान जो इधर आएगा बी का सही है और सी का इधर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका ऑप्शन जो है 37 का 37 का बी उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, बी। अब 38 देखते हैं। 38 देखो कह रहा है 100 सेंटीग्राम का मान डेकोग्राम में क्या होगा, डेकाग्राम में। तो देखो आप जानते हैं, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, मापन वाली आप वीडियो देख सकते हैं जिनको ये समझ में नहीं आते हैं। तो जैसे हमने बोला किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। अब हमसे क्या पूछा है, 100 सेंटीग्राम, तो सेंटीग्राम यहाँ पर है और डेकाग्राम हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि 100 सेंटीग्राम में, तो हम सबसे पहले करेंगे 1 सेंटीग्राम में कितने डेकाग्राम। तो 1 सेंटीग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे। अब हम यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ना, जब नीचे से ऊपर को जाते हैं तो क्या होता है, भाग होता है कितने का, 1/, जितनी हमारे यहाँ पर हमारे जो नंबर्स होंगे। अब नंबर्स कितने हैं, 1s, 10s, 100, 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हमने 1000 करा तो 1/1000, तो 1 सेंटीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम हमारे ये हो गए। अब हमसे कितने का पूछा बच्चों, 100 का, तो 100 के लिए क्या कर देंगे, 1/1000। जब 1000 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो नीचे क्या बचा, 1/10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/10, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। और 10 हमारा यहाँ पर है तो हम इसी को सही मान लेते हैं, यानी कि 38 का हमारा 1/10 आंसर आएगा डेकाग्राम। ठीक है, ये 10 ग्राम डेकाग्राम नहीं होगा, 1/10 होगा इसका आंसर भी। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है मैथ्स में, 2-1 सवालों में आप देख लीजिएगा, इसका 1/10 होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर संख्या हमारी है 1341 गुणा 320 गुणा 552, अब को हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखो अगर हम वैसे जनरली गुणा करेंगे इसका इसमें तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। तो तभी मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को ये ऐसे ट्रिक वाले सवाल सीखने हैं तो वो संख्या पद्धति वाला जो हमारा वीडियो है नवोदय की क्लास में जाकर के वहाँ ट्रिक वाले क्वेश्चन हमने समझा रखे हैं। कैसे होंगे अब देखिए, जैसे हमने बोला आपसे इसका इकाई का अंक क्या हो गया 1, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 320 में 0, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अब 1 का गुणा करोगे 0 में तो 0, और 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0, तो उत्तर इसका 0 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। और दूसरी बात, जैसे ही आपको इकाई का अंक अगर जहाँ भी 0 दिखे और गुणा की सीरीज हो तो उसका उत्तर हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 39 का बी। ठीक है, अब चलते हैं 40 की ओर। 40 करा हमारा 13, यहाँ थोड़ा आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट था, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, ये साफ नहीं आया, तो यहाँ ब्रैकेट है स्क्वायर जैसा जो कि खाली जगह है। तो ये प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अगर हमारा 1, 9, 7 खाली जगह 3 संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो 3 से पूर्णतः कट जाए तो इस जगह यानी कि बॉक्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये बता देते हैं आपको। तो हमारी संख्या है 197, फिर बॉक्स और फिर 3 और फिर /3, ये बात कह रहा है। अब इसमें क्या आएगा, तो देखो इसका एक विभाज्यता का नियम है। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर हम सभी अंकों को जोड़ दें और उसको 3 से डिवाइड कर दें तो जो उत्तर आएगा हमारा वो पूरा क्या होगा, वो 3 से संख्या कट जाएगी। तो देखो 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा 20, 20 तो ये हो गए। अब ये बॉक्स यहाँ पर हम क्या जोड़ें इसमें कि ये पूरा कट जाए। तो 3 के पहाड़े में ऐसा बताइए बच्चों कौन सा अंक है जो 20 के नज़दीक है। तो 3 सत्ते 21, 21 क्या है सबसे नज़दीक हुआ ना,
तीन के सबसे नज़दीक क्या हुआ 21, तो इसमें क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें। तो अगर हम 20 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, 21/3, 3 सत्ते 21 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, क्या करने से, एक जोड़ने से। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ए है, 40 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 प्रश्न कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत अगर 11 है, प्रथम दो का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो 3 का औसत, औसत का मतलब उनका आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 3 का औसत आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, और 2 का औसत कितना कह रहा है, 2 का औसत कह रहा है 9। अगर 2 का गुणा 9 में करोगे तो 9 दूनी 18। अब इसमें से अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। 3 संख्याओं में से हमने 2 संख्या घटा दी तो एक संख्या हमारी ये प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें से घटाएंगे, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ लगा 2, 2 में से गया 1, तो उत्तर आ गया हमारा 15, यानी कि 15 इसका ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा, 41 का बी। आगे बढ़ते हैं 42, 42 में कह रहा है 105 अंश के अंश में क्या जोड़ें कि वह एक सरल कोण बन जाए। देखो सरल कोण का सीधा सीधा फंडा है, वो 0 डिग्री से और कहाँ तक होता है बच्चों, 180 तक, या इधर को या इधर को, जिधर को भी आप मोड़ना चाहें उधर को मोड़ सकते हैं। तो ये सीधी इसके स्ट्रेट लाइन होती है, 180 अंश होता है, और 180 अंश में कितना करा वो 105 अंश में क्या जोड़ें, तो 180 में से आप 105 घटा देंगे तो 75 अंश आ जाएगा। अगर आप 105 में अगर 75 जोड़ देंगे तो वह हमारा सरल कोण बन जाएगा 180 अंश, यानी कि आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसमें 75 डिग्री ऐड कर दें, तो 75 डिग्री कहाँ पर है, सी, तो यानी कि 42 का क्या हो जाएगा, सी। अब करते हैं 43 की बात। 43 का रहा है 43वां प्रश्न, दीपक रात को 9:30 बजे सो जाता है। बहुत बढ़िया बात है, 9:30 बजे सो जाता है और सुबह 5:50 बजे उठता है, तो वह कितने घंटे सोता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो 9:30 बजे से और 5:30 बजे तक कितने घंटे सोता है। देखो 9:30 से 9:30 से 10:30 1, 9:30 10:30 11:30 12:30 12:30 के बाद 1:30 2:30 3:30 4:30 और 5:30, इतने घंटे सो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे सो रहा है वो। कहाँ तक, 5:30 बजे तक। 5:30 कितना होता है बच्चों, 5:30, तो 5:30 तक वो कितने घंटे सो रहा है, 8 घंटे। ठीक है, अब जो 5 घंटे 30 मिनट, अभी ये और सो रहा है, अभी 5:50 तक कह रहा है, तो 30 के बाद 40 आएगा और 50 आएगा, यानी कि वो 20 मिनट और सो रहा है। तो 8 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट तो ये यहाँ से निकल के आ गए भाई। 5:30 यहाँ तक हो रहा था, फिर 5:40 हुआ होगा, फिर 5:50 हुआ होगा, तो 5:50 जब हुआ होगा तभी तो वो उठ रहा है, तो 20 मिनट ये हो गए और 8 घंटे वो थे आपके। ठीक है, जो हम आपको ऐसे ऐसे करके आपको बताया था, तो ये जो हमने नंबर गिने थे 8 डंडे ये आए थे और 20 मिनट ये आ गए, तो 8 घंटे 20 मिनट वो क्या कर रहा है, वह बच्चा दीपक जो है सो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका 43 का बिल्कुल सही होगा। 44 में कह रहा है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो आप जानते हो, जैसे मान लिया ये वृत्त है हमारा, ये वृत्त है और वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारी परिधि होती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इतना हमें दे रखा 3.2। अब ये कह रहा है त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो व्यास क्या होता है भाई, केंद्र से गुजरने वाली जो परिधि को क्या करे, टच करे, बीच से गुजरने वाली, वो हमारा क्या होता है, वो व्यास होता है। तो ये 3.2 है, 3.2 इधर होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 6.4। दूसरा सीधा सीधा ये होता है कि त्रिज्या का दुगना जो है व्यास हमारा होता है, तो 3.2 में आप 2 का गुणा करेंगे तब भी उत्तर हमारा 6.4 ही आएगा, जो कि उत्तर हमारा कौन सा ठीक है, बी उत्तर बिल्कुल सही है, 44 का बी। क्लियर, 44 का बी, 32 दूनी 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 45वां प्रश्न है हमारा, इसमें देखेंगे आप 45वां प्रश्न कह रहा है कि इसके स्थानीय और जातीय मानों का गुणनफल है। अब देखिए गुणनफल पूछ रहा है, वो गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7000 स्थानीय मान, और जातीय मान क्या होता है, जो संख्या है वही उसका जाति मान था। अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और 7 7 49, यानी कि सीधे सीधे 49,000 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, 45 का बिल्कुल सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 46वां 46 क्या कहता है, 60% को पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करें। तो देखो 60% पाने के लिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 3/5, तो 3/5 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ऑप्शन इसका 46 का बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 47 की ओर बढ़ते हैं।
47वां प्रश्न है 75 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए अभाज्य कह रहा है सबसे पहले, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, 25 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब इसका क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि हमें फैक्टर अप करने पड़ेंगे। तो 45 के हम जब फैक्टर करेंगे सबसे पहले छोटी संख्या यानी कि 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा फिर 3 से करेंगे। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे 5 25। तो आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है 48 कह रहा है बच्चों कि 3000 रुपये की राशि 12% वार्षिक ब्याज पर रुपये 1080 का ब्याज कितने वर्षों में होगा। देखो बहुत सरल सवाल है, सीधे सीधे ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते ही हैं, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज यानी कि 1080 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन है हमारा 3000 गुणा दर 12 और गुणा समय कितना है टी, यानी कि ये निकालना है, टी लिख देंगे बट्टे 100। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, टी को यहीं रखे रहने देंगे, 30 गुणा 12 हम क्या करेंगे नीचे रख देंगे, ये संख्या क्या आ जाएगी इधर को आ जाएगी, ठीक है। अब 0 से 0 कट गए और 12 नंबर 108 और 3 तिया 9, कितनी बार कटे बच्चों, 3 बार। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 3 वर्ष इसका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, जो कि 48 का कौन सा है, डी उत्तर इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी 48 का 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2005 को 16 से विभाजित करने के लिए कम से कम किस संख्या को घटाना होगा। अब देखो कौन सी संख्या हम घटा दें कि पूरी तरीके से कट जाए। तो क्या करेंगे, 16 का भाग हम 2005 में करेंगे और जो शेषफल बचेगा वो हमारा उसको हम घटा देंगे। तो 16 एकम 16 बचा हमारा 4, उतारा हमने 0, 16 दूनी 32, बचा कितना हमारा 8, अब उतारा हमने 5, 16 पंजे 80 और क्या बचा हमारा फिर शेषफल 5। तो इसी 5 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि पूर्णतः वो संख्या किससे 16 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 इसमें ऑप्शन है, 49 का जो डी होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न मैथ का, आयताकार प्लाट की भुजा 5:4 है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लाट का परिमाप बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। इसकी भुजा देखिए, कोई हमारा आयत है, जैसे ये आयत मान लिया हमने, ये 5 है, ये 4 है, सॉरी 4। अब हमें इसकी भुजाएं तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो भुजा निकालने की क्या करेंगे, हम इसे 5x और इसे 4x मान लेंगे, ठीक है। अब इसका हमें क्या करा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई, तो लंबाई कितनी मानी थी हमने, 5x गुणा 4x, यही तो मानी थी, बराबर क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल दे रखा था 500 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और x में गुणा करोगे तो x² बराबर 500, ठीक है। अब 20 से किसे काटोगे, इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 25 बार। तो x² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। अब x बराबर कितना हो जाएगा, जब ये रूट इधर से हटेगा तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा 5। तो x बराबर हमारा आ गया 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और इसका हो जाएगा 5 चौके 20। तो ये हमारी क्या आ गई, भुजाएं आ गई, हमारी लंबाई हो गई 25 और चौड़ाई होगी हमारी 20। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप हो गया हमारा 25 प्लस 20 बराबर, ये परिमाप आ गया। परिमाप का ही तो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब यह क्या करेंगे, 25 में 20 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 45। अब 45 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या, 45 दूनी 90। तो हमारा 90 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, ए। अब इसका जो अगला पार्ट है बच्चों, 50, 51 से लेके 100 तक के प्रश्न, उसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।